नमस्ते। लोग मुझे बेस्ट ट्रेडर कहते हैं, लेकिन मैं खुद को एक सर्वाइवर और एक साइंटिस्ट मानता हूं। आपने सुना होगा, मैंने $27,000 को $50 मिलियन से ज्यादा में बदला है। क्या ये सच है? हाँ, ये पूरी तरह वेरीफाइड है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। मेरी शुरुआत एक बहुत ही अर्जेंट स्थिति में हुई थी। मेरे माता पिता अलग हो रहे थे और ट्यूशन फीस भरने का दबाव मुझ पर था। उस दबाव ने मुझे एक सेंसेशन ऑफ अर्जेंसी दी। मैं दिन में औसतन 10 घंटे पढ़ता था, ड्राइव करते समय ट्रेडिंग की ऑडियो बुक सुनता था और हर पल सिर्फ मार्केट के बारे में सोचता था। 6 महीने के अंदर मैंने अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की। मैंने $27,000 को $9 लाख में बदल दिया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मैंने हर प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद 50% से 80% पैसा विदड्रॉ कर लिया। क्यों? ताकि मैं खुद को यह याद दिला सकूं कि यह असली पैसा है, कोई गेम नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं, नंबर 1 स्किल क्या है? मेरा जवाब है परसिस्टेंसी एंड रिस्क कंट्रोल। ज्यादातर बिगनर ट्रेडर्स एक बड़ा ट्रेड जीतते हैं और उन्हें लगता है कि वे भगवान बन गए हैं। वे गैम्बलर्स बन जाते हैं। वे अपनी अगली ट्रेड में डबल साइजिंग करते हैं और 3 महीने में अपना पूरा अकाउंट ब्लो अप कर देते हैं। मेरा सिस्टम अलग है। जब मैं गलती करता हूं तो मैं अगली ट्रेड में अपनी साइजिंग 50% कम कर देता हूं। मैं ह्यूमन नेचर को काउंटर करने के लिए खुद को बेवकूफ बनाता हूं। अगर मैंने एक ट्रेड में $1 मिलियन कमाए और $8 लाख विथड्रॉ किए, तो मैं खुद से बार बार कहता हूं, स्टीवन, तुमने इस ट्रेड में $8 लाख का लॉस किया है। ये ग्रीड को कंट्रोल करने का मेरा तरीका है। मेरी स्ट्रेटजी कोई जादुई इंडिकेटर नहीं है, ये ह्यूमन नेचर पर आधारित है। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक $10 पर खरीदा। अगले दिन वो $1 पर गिर गया। आप फ्रस्ट्रेटेड है। 6 महीने तक वो वहीं पड़ा रहा और फिर अचानक वो $7 पर गैप अप हुआ। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बेचो और जान छुड़ाओ। 99% लोग अपना लॉस कम करने के लिए वहीं बेचेंगे। मैं वहां बैठा होता हूं, ये जानते हुए कि आप बेचने वाले हैं। मैं वहां शॉर्ट पोजीशन लेता हूं। जैसे ही आप बेचते हैं, रेड पैनिक क्रिएट होता है और मैं अपना 20 से 30% प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाता हूं। मैं चार्ट्स नहीं, लोगों के दिमाग को ट्रेड करता हूं। मैं एक इंजीनियरिंग मेजर था। मेरा दिमाग डेटा पर चलता है। लोग मार्केट में इंस्टिंक्ट या अंदाजे पर ट्रेड करते हैं, मैं स्टैटिस्टिक्स पर। मैंने पिछले 10 सालों का डेटा लाइव ट्रैक किया है। मैं सिर्फ पैटर्न नहीं देखता, मैं डेसिमल पॉइंट्स तक डेटा निकालता हूं। किस मार्केट कैप पर सबसे अच्छा रिएक्शन होता है? $10 मिलियन से $100 मिलियन वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? फ्लोट कितना होना चाहिए? लेस देन 100 मिलियन। जब मैं ट्रेड लेता हूं, मुझे पता होता है कि ऐतिहासिक रूप से इस तरह के सेटअप ने औसतन -26.4% का डाउन मूव दिया है। मैं न्यूज को नॉइज मानता हूं और सिर्फ उन नंबर्स पर भरोसा करता हूं जो मैंने खुद बैक टेस्ट और लाइव टेस्ट किए हैं। एक जरूरी बात, मैंने बायोटेक स्टॉक्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। 10 साल तक उन्हें ट्रेड करने के बाद मुझे समझ आया कि ये इरेशनल होते हैं। आप आज जीतेंगे, कल उससे ज्यादा हार जाएंगे। ये आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देता है। ट्रेडिंग कम्युनिटी में आज फोमो का बहुत बड़ा ट्रेंड है। लोग दूसरों के लाखों के प्रॉफिट देखकर अपनी साइजिंग बढ़ा देते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको पंच मारेगा ही। आपका काम है मैदान में टिके रहना। अगर आप 90% विनिंग रेट चाहते हैं, तो आपको शॉर्टिंग की कला सीखनी होगी, खासकर स्मॉल कैप मार्केट में, क्योंकि यहां गिरने की संभावना बढ़ने से कहीं ज्यादा होती है। अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, तो याद रखें, स्टैटिस्टिक्स, इंट्यूशन। मार्केट से बहस मत कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, दूसरों के लॉसेस का विश्लेषण कीजिए और एक सख्त रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए। मैंने 10 साल पहले शुरुआत की थी और आज भी मैं हर ट्रेड को उतनी ही सावधानी से लेता हूं जैसे वो मेरा पहला ट्रेड हो। ट्रेडिंग पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह खुद को मास्टर करने का एक जरिया है। शुक्रिया।